हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटवर्किंग मॉड्यूल के 13 के बारे में, जिसमें कि आप हम लोग आज इंट्रोडक्शन ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ने वाले हैं। फायरवॉल के बारे में आज हम लोग काफी सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में फायरवॉल का एक टॉपिक कहीं आया था, मैंने वहां पे भी फायरवॉल क्या है ये चीजें भी बताई थी। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपरली तरीके से फायरवॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं। फायरवॉल क्या होता है, किस लिए जरूरी होता है, ठीक है, काम क्या करता है, ठीक है, क्या क्या उसके टाइप होते हैं, ठीक है, फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है, नुकसान क्या क्या होते हैं, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। यानी कि एडवांटेज एडवांटेज भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। छोटी सी वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना, अच्छे तरीके से समझना। मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है डीप में समझाऊंगा, थोड़ा सा इन वर्ड से अलग समझाऊंगा। ओके, देन अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कि फायरवॉल जो है वो क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। ठीक है, या आपके सिस्टम में अगर कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा हो तो उस चीज को रोकता है। ठीक है, नेटवर्क में ये इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, प्रीडिफाइंड करता है। ठीक है, सिक्योरिटी रूल्स से थ्रेड्स डिटेक्ट करके। ठीक है, मतलब कि जितनी भी चीजें होती है डिटेक्ट करता है ट्रैफिक को, आउटगोइंग इनकमिंग ट्रैफिक को देखता है, डिटेक्ट करता है। देन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है ये। ठीक है, जो सारा ट्रैफिक चेक करता है और रूल्स के हिसाब से एक्सेप्ट, अलाउ, रिजेक्ट, ब्लॉक, प्लस एरर रिप्लाई या ड्रॉप ब्लॉक साइलेंटली करता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है एक्सेप्ट यानी कि अलाउ द ट्रैफिक, रिजेक्ट ब्लॉक द ट्रैफिक बट रिप्लाई विद एन अनब्रेकेबल एरर। ओके, देन ड्रॉप का मतलब ब्लॉक द ट्रैफिक विद नो रिप्लाई। ओके, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे और तो जानते हैं हम लोग कि ये किस लिए जरूरी होता है, या हिस्ट्री एंड नीड फॉर फायरवॉल, हिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ती है इसकी, हमें तो जान लेते हैं। मैं हिंदी आप लोग को जो है अलग से वे में ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग सही से आप लोग को भी समझ में आएगा। पहले राउटर पे ACL, ठीक है, यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से सिक्योरिटी करते हैं, कंट्रोल सॉरी सिक्योरिटी करते थे, जो आईपी के बेस पे अलाउ डिनाई करते थे। ठीक है, लेकिन पैकेट का नेचर नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, नहीं समझ पाते थे। एसीएल थ्रेड्स को फुल्ली नहीं रोक पाते हैं, इसलिए फायरवॉल बना, अब फायरवॉल बनाया गया था। इंटरनेट कनेक्ट करना जरूरी है कि ओआरजीएस के लिए, लेकिन ये आउटसाइड वर्ल्ड को इंटरनल नेटवर्क एक्सेस देता है जो रिस्क है। ओके, अनऑथराइज्ड ट्रैफिक से बचाने के लिए फायरवॉल चाहिए। फायरवॉल किसने बनाया गया था कि पहले जो है आपका एसीएल, मतलब कि पहले राउटर पे जो है एसीएल यानी कि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है पहले हम लोग ऐसे ही पा लेते थे, कुछ भी अलाउ कर देते थे, कुछ भी डिनाई कर देते थे। लेकिन जब से हमारा फायरवॉल आया है, ठीक है, जब से हम लोग फायरवॉल उसमें खुद ही वर्क करता है, ऑटोमेटिकली हर चीजें करता रहता है वो। ठीक है, और किसको अलाउ करना है, किसको डिनाई करना है, वो खुद ही हैंडल करता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फायरवॉल, वर्किंग ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल किस लिए वर्क करता है वो भी बता देता हूं मैं। तो फायरवॉल कैसे काम करता है? ट्रैफिक को पहले रूल सेट करता है, टेबल से मैच करता है, देन मैच होने पे एक्शन अप्लाई करता है। उसके बाद जैसे ही एचआर वाले कोड सर्वर एक्सेस ना कर पाए या ना कर सके, एडमिन सब एक्सेस कर लेता है। ठीक है, आउटगोइंग ट्रैफिक मोस्टली अलाउ होते हैं, लेकिन रूल सेट करना बेटर। सिक्योरिटी के लिए इनकमिंग ट्रैफिक यूडीपी, टीसीपी या फिर आईसीएमपी पे फोकस करता है। ओके, देन आईसीएमपी टाइप कोड यूज करता है पोर्ट की जगह। ओके, फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका डिफॉल्ट पॉलिसी। डिफॉल्ट पॉलिसी क्या होती है? हर रूल कवर नहीं कर सकते, इसलिए डिफॉल्ट पॉलिसी होती है एक्सेप्ट, रिजेक्ट या ड्रॉप। जैसे एसएसएच रूल, एसएसएच रूल ना हो तो डिफॉल्ट फॉलो करता है, डिफॉल्ट ड्रॉप रिजेक्ट सेट करो सेफ रहने के लिए, एंड वरना कोई भी बाहर से कनेक्ट कर लेगा। ओके, ये होती है आपकी डिफॉल्ट पॉलिसी। देन हम लोग कुछ टाइप्स जान लेते हैं फायरवॉल से। तो फर्स्ट है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। इसमें क्या होता है आपका आउटगोइंग एंड इनकमिंग पैकेट्स को सोर्स बेस्ड आईपी प्रोटोकॉल पोर्ट से फिल्टर करता है। लेयर 3 पे हर पैकेट अलग ट्रीट करता है। ठीक है, स्टेट नहीं ट्रैक करता है ये। ठीक है, स्टेट नहीं करता, ये ट्रैक करता है। फिल्टरिंग टेबल से डिसाइड करता है, जैसे 192.168.21 ब्लॉक 0, ब्लॉक टेलनेट पोर्ट 23 ब्लॉक करता है। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे स्टेटफुल
ठीक है। स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल पैकेट फिल्टरिंग से बेटर कनेक्शन स्टेट ट्रैक करता है। ठीक है, जैसे कि टीसीपी स्ट्रीम से हिस्ट्री से डिसीजंस लेता है स्टेट टेबल से। ओके, उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर फायरवॉल। सॉफ्टवेयर फायरवॉल क्या होता है? लोकल या क्लाउड पे सेटअप डेटा फ्लो कंट्रोल करता है। ठीक है, लेकिन टाइम कंज्यूम ज्यादा करता है। ठीक है, देन फिर हार्डवेयर फायरवॉल आपका काम करता है फिजिकली डिवाइस मलेशियस डेटा को इन पॉइंट एंड पॉइंट तक पहुंचाने से पहले रोकता है। ओके, देन फिर हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल के बारे में। तो एप्लीकेशन लेयर फायरवॉल जो होता है आपका, वो वैसा ही एप्लीकेशन लेयर तक इंस्पेक्ट करता है, कंटेंट्स ब्लॉक करता है, एचटीटीपी एफटीपी मिसयूज डिटेक्ट करता है, प्रॉक्सी सर्वर चलाता है, देन डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होने देता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल का मतलब होता है आपका डीप पैकेट इंस्पेक्शंस, ऐप इंस्पेक्शंस, एसएसएच चेक मॉडर्न थ्रेड पे प्रोटेक्ट करता है। ओके, प्रॉक्सी सर्वर फायरवॉल के बारे में जाने तो एप्लीकेशन लेयर पे फिल्टर दो नेटवर्क के बीच गेटवे बनाता है स्पेसिफिक ऐप के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर ले तो क्रिटिकल, ठीक है, यहाँ पे क्रिकुटी कुछ लिखा पड़ा है। ओके, देन रिक्रूट लेवल गेटवे फायरवॉल। ओके, रिक्रूट लेवल गेटवे फायरवॉल क्या है? ओएसआई सेशन लेयर पे टीसीपी कनेक्शन सेटअप करता है बिना हैवी कंप्लीट कंप्यूटर के, लेकिन डेटा इंस्पेक्ट नहीं करता। मालवेयर पास हो सकता है अगर टीसीपी ओके हो तो। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं फायरवॉल के कुछ फंक्शंस के बारे में। तो फायरवॉल के कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे कि सारा डेटा फायरवॉल से गुजरता है एंटर एग्जिट करते हुए। ठीक है, सेफ पैकेट्स को इंटैक्ट करता है, लोग्स हर पैकेट के का बनता है। ठीक है, नेटवर्क एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए, देन डेटा पैकेट सेफ स्टोर करता है, अलग नहीं होने देता, अननोन सोर्स से ओएस एक्सेस ब्लॉक करता है। ओके, अब लोग बात कर लेते हैं एडवांटेज फायरवॉल के कुछ। तो अनऑथराइज्डली एक्सेस से प्रोटेक्शन, स्पेसिफिक आईपी नेटवर्क ब्लॉक कर सकते हैं हैकर से। ओके, ब्लॉक कर सकते हो अनऑथराइज्डली एक्सेस लेने से किसी को भी, मालवेयर थ्रेड्स रोक सकते हो। ठीक है, ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हो, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल करता है स्पेसिफिक यूजर्स ग्रुप के लिए। ओके, देन एक्टिविटी मॉनिटर और लोग करता है। ठीक है, कंप्लेंशन रूल फॉलो करने में हेल्प करता है ये। देन नेटवर्क सेगमेंट्स करता है बिग नेटवर्क को स्मॉल सबनेट्स में अटैक सरफेस कम करने के लिए। ओके, देन हम लोग इसके कुछ डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। तो डिसएडवांटेज है आपका कुछ ही। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट आता है कम्प्लेक्स सेटअप और मेंटेनेंस बड़े नेटवर्क में मुश्किल होता है, सिर्फ नेटवर्क लेवल पे काम करता है। ठीक है, ऐप एंड पॉइंट थ्रेट नहीं दिखाता, देन फॉल्स सिक्योरिटी फील देता है। ओके, अगर सिर्फ इस पे डिपेंड करो तो न्यू ट्रीट्स के लिए रूल बेस्ड होनी चाहिए, स्लो अडेप्ट करता है, परफॉर्मेंस इंपैक्ट करता है, देन हैवी ट्रैफिक में नुकसान देता है। स्केलेबिलिटी लिमिटेड का मतलब होता है मल्टीपल नेटवर्क्स के लिए अलग फायरवॉल चाहिए, कॉस्टली डीपी एंड फीचर्स जैसे स्प्लिट टूलिंग सपोर्ट नहीं, सब में कॉस्टली डिवाइस ऐड होते हैं। ओके, तो गाइस मैंने आप लोगों को थोड़ा सा अलग वे में समझाया, अलग लैंग्वेज में, अलग वर्ड्स में समझाया है। आई होप आप लोगों को समझ आ चुके होंगे हर एक पॉइंट, हर एक चीजें। ठीक है, फायरवॉल के बारे में आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को, ये वीडियो समझ में भी आया होगा। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेटवर्किंग के। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।